चैप्टर 17 डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसकी एक्सरसाइज 17D अपन डिस्कस कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस कर लिया था। इस वीडियो में डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में आपको गिवन है रूट ए प्लस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस एक्स इंटू वाई। वेरिएबल को मैं सेपरेट करूं तो क्या लिख सकता हूं, देखो डी वाई बाई डी एक्स और ये वाई इधर लेके आ जाओ तो अपॉन में वाई इक्वल टू माइनस एक्स अपॉन में ये नीचे आएगा तो रूट ए प्लस एक्स इंटू में ये डी एक्स इधर भेज दो। ठीक है, ये लिख सकते हैं। इसी को आप इंटीग्रेट कर दीजिए बोथ साइड में, तो वन अपॉन वाई इंटू में डी वाई इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ एक्स अपॉन में और रूट ऑफ ए प्लस एक्स इंटू में डी एक्स। क्या करें, एक को आप ऐड कर दो, ए तो आप ऐड कर दो और एक को ही माइनस कर दो। तो आपका ये जो फॉर्मेट है, इस फॉर्मेट को मैं आगे क्या लिख सकता हूँ, इसका इंटीग्रेशन तो आप जानते ही हो, लॉग मोड ऑफ वाई इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ए प्लस एक्स अपॉन में रूट ए प्लस एक्स माइनस ए अपॉन में रूट ए प्लस एक्स इंटू में कितना डी एक्स। इसी को मैं लिख सकता हूं लॉग मोड ऑफ वाई इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ए प्लस एक्स को इससे मैं डिवाइड करूं तो रूट ए प्लस एक्स बचेगा और इंटू में डी एक्स, ये माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया तो माइनस और ये माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो प्लस और ये पावर ऊपर जाएगी, ए को भी कॉमन निकाल दीजिए आप और वैल्यू आएगा ये आपकी ए प्लस एक्स की पावर माइनस 1/2। ठीक है ना, रूट को क्या लिख सकता हूँ मैं 1/2 और ये पावर ऊपर जाएगी तो माइनस 1/2 इंटू में डी एक्स। ठीक है, इसको भी लिख दो, लिखो तो इसकी पावर कितनी 1/2। अब इसको मैं इंटीग्रेट कर दूं तो लॉग मोड ऑफ वाई इक्वल टू माइनस इसके एक पावर में यानी 1/2 में एक ऐड करूं, ऐड करेंगे 1 को तो 3/2 और ऐड करके डिवाइड कर दो 3/2 प्लस ए इंटू इसकी पावर में 1 को मैं ऐड करूं तो वैल्यू आएगी ए प्लस एक्स की पावर माइनस 1/2 प्लस 1 करूंगा तो प्लस 1/2 और अपॉन में 1/2 और प्लस में कितना सी। ये आपका आंसर आ जाएगा। बस इसी को अरेंज कर दीजिए तो क्या लिख सकता हूं मैं इसको, लॉग मोड ऑफ वाई इक्वल टू माइनस 2/3 इंटू में ए प्लस एक्स की पावर 3/2 प्लस में 2a और रूट ए प्लस एक्स प्लस में कितना c। ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, ये बाद में लिखा हुआ, ये पहले लिखा हुआ, बात एक ही है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर अपन 7 के बारे में डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 डी वाई बाई डी एक्स 1 माइनस एक्स प्लस वाई माइनस एक्स वाई। इसको अपन सोल्व करें तो सबसे पहले इसको क्या लिख सकते हैं अपन, वेरिएबल सेपरेट कर दो इसके। तो वेरिएबल सेपरेट करने के लिए पहले इसको थोड़ा सा फॉर्मेट में लाओ। 1 माइनस एक्स यहां से देखो कॉमन निकाल दूं मैं y को तो 1 माइनस एक्स बचेगा और इसी को मैं लिख सकता हूं डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू यहां से और यहां से 1 माइनस एक्स को मैं कॉमन निकाल दूं तो यहाँ पे तो 1 और ये कॉमन आएगा तो प्लस का
वाई, ये आ जाएगा। अब आप वेरिएबल को सेपरेट करें तो क्या आएगा, 1 में 1+y इंटू में dy इक्वल टू 1 - x इंटू में dx। अब आप इंटीग्रेट करवा दीजिए बोथ साइड में, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 में 1+y इंटू में dy इक्वल टू 1 - x इंटू में dx। 1/1+y का इंटीग्रेशन करूं तो कितना, log mod ऑफ 1+y इक्वल टू 1 का इंटीग्रेशन कितना, x, और x का इंटीग्रेशन कितना, x²/2, और ये प्लस में से, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ गए होंगे आप। डिस्कस करते हैं पर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 8th के बारे में। 8 को अपन डिस्कस करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 में आपको गिवन क्या है, देखो 1+x इंटू 1+y² इंटू में dx प्लस 1+y इंटू में 1+x² इंटू में dy इक्वल टू में 0। ये आपका फॉर्मेट है। इसको सोल्व करते हैं अपन। ठीक है, करें, चलिए देखो इसको मैं सोल्व करूं तो वेरिएबल सेपरेट करने के लिए सबसे पहले आप ये करो, 1+x इंटू में 1+y² इंटू में dx इक्वल टू -1+y इंटू में 1+x² इंटू में dy। अब वेरिएबल को मैं सेपरेट करूं तो इसी को मैं लिख सकता हूं 1+x अपॉन में, ये x की वैल्यू, क्योंकि dx है यहां पे, तो x की वैल्यू इधर लेके आओ इसको, इंटू में dx इक्वल टू -1+y अपॉन में 1+y² इंटू में dy। ठीक है, अब इसी को मैं लिख सकता हूं इंटीग्रेट बोथ साइड, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1+x अपॉन में 1+x² इंटू में dx इक्वल टू -1+y² y अपॉन 1+y² इंटू में कितना, dy। ये लिख सकते हैं अपन। चलिए इसी को मैं क्या लिख सकता हूं, इंटीग्रेट तो कर सकते हैं बट आप अलग अलग करो। पहले 1 को इससे डिवाइड कर दो, x को इससे डिवाइड कर दो, तो 1 में 1+x² इंटू, या फिर एक लाइन और देख लो, प्लस में x अपॉन में 1+x² इंटू में कितना, dx, ये माइनस 1 में 1+y² प्लस y अपॉन में 1+y² इंटू में dy, ये dy। ठीक है, इसी को मैं लिख सकता हूं इंटीग्रेशन ऑफ 1 में 1+x² इंटू में dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ x अपॉन 1+x² इंटू dx। इस माइनस को मैं अंदर मल्टीप्लाई करूं तो -1 में 1+y² इंटू में dy इंटू में dy। देखो भाई, ये माइनस में इसके साथ मल्टीप्लाई करूं तो -y अपॉन में 1+y² इंटू में कितना, dy। अब इसको आप t पुट कर दो, ये dt में चला जाएगा, इसको u पुट कर दो, ये dvu में चले जाएगा। ठीक है ना, तो इसको मैं t पुट कर रहा हूं। पहले 1+x² को मैं t पुट कर दूं तो 2x और x का dx इक्वल टू कितना, dt। तो x इंटू डी एक्स किस में गया, 1/2 इंटू में dt में गया।
इधर इसको भी करो तो क्या लिख सकते हैं अपन, 1 प्लस वाई को आप स्क्वायर को, वाई स्क्वायर को यानी 1 प्लस वाई स्क्वायर को यू पुट कर दो तो इसका 0, इसका 2y, y का dy, u का du, तो y इंटू डी वाई इक्वल टू 1/2 इंटू में कितना du। ये वैल्यू आप पुट करो यहाँ पे तो आपकी वैल्यू क्या आएगी, देखो इसका इंटीग्रेशन या फिर एक लाइन लिख दो आप एक बार, 1 में 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू में dx प्लस x इंटू डी एक्स किस में गया 1/2, तो ये 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 में ये किस में गया नीचे वाला t और ये dt इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 में 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू में dy और ये माइनस y इंटू डी वाई किस में गया 1/2 du में गया, तो 1/2 का बाहर निकाल दीजिए और 1 में u इंटू में du ये लिख दीजिए। अब इसका इंटीग्रेशन आप जानते हो डायरेक्ट फॉर्मेट है, क्या होगा tan इनवर्स x प्लस 1/2 इंटू में log मोड ऑफ t इक्वल टू माइनस इसका इंटीग्रेशन tan इनवर्स y माइनस 1/2 इंटू में log मोड ऑफ u और प्लस में कितना c, ये आपकी वैल्यू आ जाएगी। ये वाली वैल्यू भी इधर लेके आओ और इसको भी आप इधर लेके आ जाओ तो आपकी वैल्यू आ गई tan इनवर्स x प्लस माइनस tan इनवर्स y इधर आएगा तो प्लस का tan इनवर्स y और ये वाली वैल्यू इधर आएगी और 1/2 को मैं कॉमन निकाल दूं तो 1/2 तो बाहर और वैल्यू आ गई आपकी log मोड ऑफ t प्लस में log मोड ऑफ u और इक्वल टू में कितना c। ठीक है, समझ गए होंगे आप। अब क्या लिख सकते हैं, देखो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मेट अप्लाई करो क्योंकि आंसर के अंदर फॉर्मेट अप्लाई किया हुआ है, ठीक है ना, तो मैं फॉर्मेट को अप्लाई कर रहा हूं यहाँ पे। देखो क्या होगा x प्लस वाई अपॉन में यानी tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई प्लस 1/2 इंटू लॉग m प्लस लॉग n कितना log m इंटू n, तो ये आ जाएगा आपका t इंटू में u और इक्वल टू में कितना c। इसी को मैं लिख सकता हूं tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई प्लस ये 1/2 इसके ऊपर आएगा तो रूट में, तो log और रूट ऑफ t की वैल्यू पुट कर दो तो t की वैल्यू कितनी है 1 प्लस एक्स स्क्वायर और u की वैल्यू कितनी है 1 प्लस वाई स्क्वायर और इक्वल टू में c, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, ये आपका आंसर। अब आप वीडियो को पॉज कर लीजिए और इसको नोट डाउन कर लीजिए, अपन डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में। तो देखो 9 की मैं बात करूं तो 9 में आपको गिवन है सेक स्क्वायर x इंटू टेन वाई इंटू डी एक्स माइनस सेक स्क्वायर y इंटू टेन एक्स इंटू डी वाई इक्वल टू 0, ये फॉर्मेट है। ठीक है, इस फॉर्मेट को सोल्व करें अपन तो क्या लिख सकता हूं, देखो इसको सेक स्क्वायर x इंटू में टेन वाई इंटू में डी एक्स। अब वेरिएबल को सेपरेट करने के लिए ये वाली वैल्यू नेगेटिव इधर लेना ही पड़ेगा आपको, तो इधर लेके आ जाओ इसको, तो क्या आएगा सेक स्क्वायर y इंटू में टेन एक्स इंटू में डी वाई इक्वल टू 0 हो गया। ठीक है ना, ये इधर आ गया, समझ गए होंगे। अब वेरिएबल को मैं सेपरेट करूं तो देखो ये टेन एक्स तो इधर लेके आ जाओ और टेन वाई को इधर लेके आ जाओ आप, तो क्या लिख सकता हूं मैं सेक स्क्वायर एक्स अपॉन में टेन एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर वाई अपॉन में टेन वाई इंटू में डी वाई, इंटीग्रेट बोथ साइड
तो इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स अपॉन में टेन एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर वाई अपॉन में टेन वाई इंटू में डी वाई। ठीक है, इतना आप समझ गए होंगे। अब नीचे वाले को टेन एक्स को पुट करते हैं और टेन वाई को पुट करते हैं। देखो टेन एक्स को यदि मैं टी पुट करूं तो इसका डिफरेंशिएट सेक स्क्वायर एक्स इंटू एक्स का डी एक्स टी का डी टी ये आ जाएगा। यानी इसकी वैल्यू मैंने पुट कर दी तो इंटीग्रेशन ऑफ इसको मैंने टी पुट किया तो ये डी टी में गया तो ये आ जाएगा वन अपॉन में एक्स इंटू में वन अपॉन टी और ऊपर वाला डी टी में गया इक्वल टू उसको भी पुट कर दो आप कि टेन वाई को आप u पुट कर दीजिए तो सेक स्क्वायर y और y का dy और u का du। तो वैल्यू आ गई आपकी, आपने टेन वाई को u पुट किया है तो ये पूरा du में गया तो ये du। ठीक है, अब देखो इसका मैं इंटीग्रेशन करूं तो वन अपॉन टी का इंटीग्रेशन कितना, log mod ऑफ टी, log mod ऑफ टी इक्वल टू इसका इंटीग्रेशन कितना, log mod ऑफ u और प्लस में इसको भी आप log c ले लो, log c ले लो। ठीक है ना, समझ गए होंगे। ठीक है ना, इस फॉर्म में आ जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। चलिए इसको मैं क्या लिख सकता हूं, log mod ऑफ टी की वैल्यू कितनी है, टेन एक्स प्लस यू की वैल्यू कितनी है, टेन वाई प्लस log c और इसी को मैं लिख सकता हूं log mod ऑफ टेन एक्स इक्वल टू log m प्लस log n कितना, log m इंटू एन। तो mod ऑफ टेन वाई इंटू में कितना c। ठीक है ना, टेन वाई इंटू में कितना c, ये लो। एंटी लॉग लेंगे तो ये log और ये log रिमूव हो जाएगा और यहां से वैल्यू आ गई टेन एक्स किसके इक्वल, c इंटू टेन वाई के इक्वल। ये आपका आंसर आ जाएगा भाई। ठीक है, चेक कर लेते हैं क्या क्वेश्चन नंबर। ठीक है भाई, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 10 की बात करूं मैं यहां पे। क्वेश्चन नंबर 10 में गिवन क्या आपको, डी बाई डी एक्स डी बाई डी एक्स ए की पावर एक्स माइनस वाई प्लस ए की पावर 2 इंटू में log एक्स और माइनस वाई। ठीक है ना, इसको सोल्व करते हैं अपन। तो देखो पहले तो यहीं पे देख लो एक एक लाइन। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, e की पावर x इंटू e की पावर x इंटू e की पावर माइनस वाई। बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी वापस, कोई दिक्कत नहीं है। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, e की पावर 2 इंटू में log x इंटू e की पावर माइनस वाई, ये लिख सकता हूं। यहां से कॉमन क्या आ रहा है, e की पावर माइनस वाई कॉमन आ रहा है तो e की पावर x प्लस e की पावर ये तो कॉमन आ गया, ये बचा। अब ये जो 2 है यहां पे भेज दो तो ये वैल्यू आ गई आपकी log x स्क्वायर, ये लो भी। ठीक है, इसको मैं आगे सोल्व करता हूं। देखो
ठीक है ना, ये दिख तो रहा ना आपको, ठीक है भाई, ये दिख रहा है आपको, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो dy बाई डी एक्स इक्वल टू e की पावर, इसको मैं पॉजिटिव बनाऊं तो क्या लिख सकता हूं, 1 में e की पावर y लिख सकते हैं ना, पावर पॉजिटिव। और इसको लिख सकता हूं मैं e की पावर x प्लस e की पावर log है, तो ये आपस में कैंसिल आउट x स्क्वायर, ये आपकी वैल्यू, क्योंकि अपन प्रॉपर्टी जानते हैं कि log बेस e और ये e हो, तो इसकी वैल्यू क्या होगी आपकी 1 होती है। ठीक है, यहाँ पे e नहीं दिया हुआ बस, तो भी 1 मिलेंगे यहाँ पे, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। चलिए इस e की पावर y को मैं इधर भेज दूं, ठीक है ना, ये समझ गए होंगे क्योंकि ये बहुत सारी वैल्यू है से, या फिर मैं देखो एक ही लाइन में लिख देता हूँ, वैसे एक्सप्लेन किया हुआ इन चीजों को, e की पावर log बेस e की वैल्यू, a की पावर log बेस a की वैल्यू, 10 की पावर log बेस 10 की वैल्यू 1 ही होती है, कि ये वाली वैल्यू और ये log दिया हुआ तो हट जाएगा, रिमूव हो जाएगा, बचेगा कौन, जो आपको गिवन है। ये बेस नहीं है, बेस ये है यहाँ पे, ठीक है। चलिए इसको तो इधर मल्टीप्लाई करवा दो, तो e की पावर y इंटू में dy, और e की पावर x प्लस एक्स स्क्वायर के साथ कौन मल्टीप्लाई, dx मल्टीप्लाई। अब आप बोथ साइड इंटीग्रेट करवा दो, तो इंटीग्रेशन बोथ साइड, तो e की पावर y इंटू में dy इक्वल टू e की पावर x प्लस एक्स स्क्वायर इंटू में dx, e की पावर y का इंटीग्रेशन e की पावर y, e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x, x स्क्वायर का x क्यूब अपॉन में 3 प्लस में c, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट है। अब आप वीडियो को पॉज कर लो और इसको नोट डाउन कर लेना, ठीक है ना, और वीडियो को लाइक शेयर वगैरह आप कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 को अपन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।